नमस्कार, खबर प्रधान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। देखिए, पश्चिम बंगाल इस समय चुनावी रंग में रंग चुका है, लेकिन माहौल में एक तरह का डर है, दहशत है और असुरक्षा की भावना भी है। जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नज़दीक आती जा रही है, यानी 23 अप्रैल और 29 अप्रैल, राजनीतिक सरगर्मियां, बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप इस समय चरम पर पहुंचते जा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों ही दल यानी बीजेपी और टीएमसी दोनों दलों के लिए ये आर पार का खेल है। बाकी दल तो देखिए लड़ाई में ही नहीं है। चुनाव को लेकर सुरक्षा तैयारियों में काफ़ी तब्दीली भी की गई है। चुनाव के बाद हिंसा को रोकने के लिए चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। चुनाव आयोग ने कहा है कि चुनाव नतीजे आने के बाद, पिछले चुनाव के बाद बंगाल में एक बड़े पैमाने पर हिंसा की गई थी, इसीलिए चुनाव होने के बाद भी कुछ कंपनियों को तैनात रखा जाएगा। भाजपा की रणनीति के बारे में बात कर लेते हैं तो भाजपा अपनी रणनीति और प्रचार दोनों को जोर शोर से आगे बढ़ा रही है, तो वहीं टीएमसी भी पीछे नहीं है। जहां शीर्ष नेता बीजेपी के लगातार वहां पहुंच रहे हैं, अब राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी 2 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे हुए हैं, संगठन को मजबूती देने की बात कर रहे हैं और बूथ लेवल तक के लोगों से वो मिल करके किस तरह से चुनाव प्रचार को आगे बढ़ाना है, इस पर तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है। इधर बात करें अगर तो 15 दिनों के लिए गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में डेरा जमाकर बैठ गए हैं और पूरे चुनाव की तैयारियों को लेकर इस समय एक्शन मोड पर देखे जा रहे हैं। और स्थानीय कार्यकर्ताओं की बात करें तो आगे की चुनाव की जो दिशा जाएगी, किस तरह से तैयारियां होंगी, किस तरह से पूरे चुनाव को लेकर के मैदान में जाना है और वोटरों को पोलिंग बूथ तक लेकर के आना है, इसको लेकर के भी कार्यकर्ताओं को समझाइश दी जा रही है। उनके दौरे का उद्देश्य ही सिर्फ प्रचार नहीं, बल्कि राज्य के अलग अलग हिस्सों में पार्टी की नींव को मजबूत करना भी है, क्योंकि बीजेपी मानकर चल रही है कि सरकार इस बार बीजेपी की बनने वाली है और उसे मतदाताओं तक सीधे जुड़ना है। लेकिन सिर्फ प्रचार ही नहीं, चुनाव की तैयारियों में सुरक्षा की गारंटी भी बीजेपी लेकर चल रही है, जो कि यहाँ का एक सबसे बड़ा अहम मुद्दा है, क्योंकि बंगाल के चुनाव में सबसे ज़्यादा हिंसा देखी जाती है। बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील चुनाव होते हैं यहाँ के, तो वोटरों की सुरक्षा, जिसका डर और दहशत दोनों ही चीज़ें मतदाताओं में इस समय देखी जा रही हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर हम वोट देने जाएंगे तो फिर हमें मारपीट का सामना करना पड़ेगा। तो इसी बीच चुनाव आयोग ने भी ये ऐलान किया है कि मतदान खत्म होने के बाद भी पश्चिम बंगाल में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की बड़े पैमाने पर तैनाती बनी रहेगी। इस समय देखा जाए तो 2400 कंपनियों के बल तैनात किए गए हैं। 1 मार्च 2026 से शुरू हुई ये फोर्स, जिसमें सीआरपीएफ के जवान, बीएसएफ के जवान, सीआईएसएफ, आईटीबीटी और एसएसबी के जो जवान हैं, उनको एकदम चरणबद्ध तरीके से पूरे राज्य में तैनात किया गया है, ताकि स्वतंत्र तरीके से चुनाव कराए जा सके। कोई भी गड़बड़ होने पर ये एक्शन लेने को बिल्कुल तैयार रहेंगे। तो मतदान समाप्त होने के बाद भी इनमें से कई कंपनियां हैं, जो 1700 कंपनियों के आसपास जिनकी संख्या बताई जा रही है, वो राज्य से वापस होंगी, लेकिन 500 कंपनियां फिर भी चुनाव के नतीजे आने के बाद भी तैनात रहेंगी, क्योंकि जिस तरह से अभी चुनाव आयोग का ये कहना है कि चुनाव के बाद पिछले यानी 2021 के चुनाव में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी, तो पूरी कंपनियां, पूरे सुरक्षा बलों को वापस नहीं बुलाया जाएगा। लगभग 500 कंपनियां ऐसी रहेंगी जो चुनाव नतीजे आने के बाद भी बंगाल में तैनात रहेंगी। इसके अलावा बात करें अगर मतगणना केंद्रों की, ईवीएम स्ट्रांग रूम की, इसकी सुरक्षा के लिए भी अलग से 200 कंपनियों को तैनात किया गया है। हर कंपनी में लगभग 80 से 100 जवान होते हैं, यानी कुल मिलाकर हजारों जवान इस समय बंगाल के राज्य में मतदान और मतगणना प्रक्रिया की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। ये कदम पिछले चुनाव में हुई हिंसा और उपद्रव की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, ताकि चुनाव परिणाम आने के बाद भी किसी भी तरह की अस्थिरता को, किसी भी तरह के दंगे फसाद को रोका जा सके। तो पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान राज्य में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। एनएचआरसी की जांच के मुताबिक बात करें अगर तो 2 मई 2021 से 20 जून 2021 के बीच लगभग 2000 शिकायतें दर्ज कराई गई थी, जिनमें से हत्या की शिकायतें थी, गंभीर चोट, मारपीट, आगजनी और धमकियां भी शामिल थी। इनमें से केवल 1345 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था और सिर्फ 1100 से ऊपर कुछ शिकायतें ऐसी थीं जिनको एफआईआर में बदला गया था। तो यही कारण है कि चुनाव आयोग इस बार कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, चुनाव में कोई हिंसा नहीं चाहता। इस बार सुरक्षा बलों की बड़े पैमाने पर तैनाती की गई है। आप भी देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से सुरक्षा बल चप्पे चप्पे पर तैनात है और चुनाव को स्वतंत्र रूप से कराने के लिए जो जिम्मेदारी इनके ऊपर है, उस पर ये एक्शन मोड पर हमेशा देखे जाएंगे।
तो चुनाव आयोग के निर्देशों के तहत राज्य के मुख्य सचिव, डीजीपी और वरिष्ठ अधिकारियों को भी इसके लिए निर्देशित किया गया है। मतदान पूरी तरह से सुरक्षित हो, निष्पक्ष हो और सभी मतदाता बिना किसी डर के, बिना किसी दहशत के पोलिंग बूथ तक पहुंचे और वोट डालें, अपने मत का इस्तेमाल कर पाए। तो चुनाव प्रक्रिया में कोई भी अवरोध, कोई भी किसी भी तरह का प्रलोभन, किसी भी तरह की हिंसा ना हो। राजनीतिक गतिविधियां भी इस समय इस तेजी से देखी जा रही हैं। भाजपा प्रचार के लिए शीर्ष नेताओं को मैदान में उतार रही है। एक एक करके स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट जारी की है, तारीख के मुताबिक सभी स्टार प्रचारक, सभी नेता बंगाल पहुंच रहे हैं और विपक्षी दल भी जोर शोर से जनता तक अपनी बात पहुंचा रहा है। तो चुनाव आयोग की ये सुरक्षा रणनीति न केवल मतदाताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी, बल्कि चुनावी प्रक्रिया में किसी भी तरह की गड़बड़ी होगी उसे रोकने का ये सबसे अचूक उपाय भी है। तो पश्चिम बंगाल की राजनीति अब एक संवेदनशील और चुनौतीपूर्ण दौर में प्रवेश कर चुकी है। चुनाव बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, जहां सुरक्षा, प्रचार और जनता की सहभागिता सभी मिलकर इस चुनाव की दशा और दिशा तय करेंगे। जनता अब इस जंग का फैसला करेगी और ये तय होगा कि सत्ता किसके हाथ में जाएगी। दीदी की होगी वापसी या हमेशा के लिए हो जाएंगी सत्ता से बेदखल। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।